पिछली पिछली वीडियो में हमारा ये भाग छूट गया था। देखिए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गंभीर और पौरुष धर्म की मानव सजीव प्रतिकृति थे। वे प्रति और संभाव से महानीच जाति चांडाल तक को गले लगाते हैं। कि रामायण के जो प्रधान नायक थे वो कौन थे? श्री रामचंद्र जी थे। और जो श्री रामचंद्र जी थे वे दया के सागर थे। उनके अंदर जितनी दया थी शायद ही किसी के अंतर्गत हो। इसी दया के वशीभूत होकर वो किन किन को गले लगाते हैं? चांडाल को गले लगाते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो प्रति और संभाव से महानीच जाति चांडाल को भी वे गले लगाते हैं। उस समय चांडाल जो जाति थी उसको बहुत ही हेय और निम्न समझा जाता था, लेकिन उस चांडाल को भी गले लगाकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जाति से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों से ही वह उच्च पद को प्राप्त करता है। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर नहीं समझा। अर्थात वे अपने शत्रु या अपना जो प्रतिपक्षी है उसका भी अहित नहीं करना चाहते, उसको भी वह अपना दुश्मन नहीं समझते। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक जैसी लगती है। अर्थात वे चाहे महलों में रहे या पर्णकुटी में रहे, उन्हें समान सुख की अनुभूति होती है। भी ये नहीं कि महलों में रहकर अधिक सुख की अनुभूति करते हैं और पर्णकुटी में दुखी होते हैं, बल्कि दोनों में वे समान अनुभूति करते हैं। उनके स्मित पूर्व अभिभाषित और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडाकरण की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। ठीक है, तो जो दंडाकरण की असभ्य जाति की जो महिला थी, स्त्री थी, वह भी उन्हें अपना दास मानती है। मतलब उनकी दासी बन जाती है। कहने का मतलब है दास मानने का मतलब उनकी दासी बन जाती है। आहा, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महत्व। वह श्री रामचंद्र का जो अलौकिक महत्व है वह धन्य है। धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुट किए। और वह वाल्मीकि भी धन्य कि उन्होंने इस प्रकार के व्यक्तित्व के ऊपर इतनी सुंदर काव्य रचना की। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझा, अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव। तो समय परिवर्तनशील है। रामायण और महाभारत के काल में परिवर्तन हो गया है। उसी परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए लेखक कह रहे हैं कि जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी कुछ असर पैदा कर देता है। कि मतलब जो मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है उस प्रकार की प्रवृत्ति का असर उस समाज पर भी पड़ता है, उस साहित्य पर भी पड़ता है। इसी कारण से जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण माना, कि जिन जिन चीज़ों को उन्होंने अवगुण माना, उन्हीं को महाभारत काल में गुण समझा जाने लगा। इसलिए समय परिवर्तनशील है। जब जैसी परिस्थिति होती है उस परिवर्तन के अनुसार ही समय में नियम बनते हैं। व्यास के समय ही वे गुण हो गए। ठीक है, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था, अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व। प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। शत्रु संहार निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए, राजनीति की काट व्योत जैसी की जैसी दिखाई दी। देखो, भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। मतलब हर बात का निष्कर्ष क्या निकलता है, इनका कहने का मतलब है शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त, कि जो शत्रु को मारना और निज कार्य साधन निमित्त, अपने स्वार्थ की पूर्ति के निमित्त ही महाभारत में जो जो उपदेश दिए गए हैं, महाभारत में जो उपदेश है वे मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए ही है। और राजनीति की काटवत जैसी की तैसी दिखाई देती है। और राजनीति में जो दाव पेच है
जो कूटनीति है वह दिखलाई देती है। उसे सुन बिस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मार्ग में कुशल राजपुरुषों की अकल भी चरने चली जाती है। उसे सुनकर जो राजपुरुष है वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तक प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। ये पंक्तियां मोस्ट है, व्याख्या आ सकती है इनमें से। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध है, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो व इत्यादि उदाहरण इस बात के प्रमाण है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा। समय के अनुसार ही हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसमें भी परिवर्तन आ गया, क्योंकि मनुष्य पर परिवेश का प्रधान प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप महर्षि वाल्मीकि के समय सामाजिक परिवेश में जिन बातों को दोष माना जाता था और दोष मानकर जो चीज़ त्याज्य थी, उन्हीं बातों को महाभारत काल में गुण माना जाने लगा। इस प्रकार जो सभ्यता रामायण काल में पनपी वह महाभारत काल में आते आते एकदम राजनीतिक दांवपेच के रूप में परिवर्तित हो गई। महाभारत काल में प्रभुता, स्वार्थपरता, छल, कपट आदि का ही बोलबाला था और रामायण काल में मात्र आदर्शवाणी गुण ही थे। मतलब आदर्श ही आदर्श चारों तरफ परिव्याप्त था। जैसे कि जो युधिष्ठिर थे, क्या माने जाते थे? धर्म के अवतार माने जाते थे, सत्यवादी माने जाते थे। लेकिन उनकी जो सत्यवादिता है, उनका जो धर्म अवतारी स्वरूप है, वह उस समय सामने आ जाता है जब अश्वत्थामा मारे जाते हैं। क्योंकि जब अश्वत्थामा मरते हैं तो वो कहते हैं अश्वत्थामा हतो नरो कुंजो भा, अश्वत्थामा मारा गया। क्या कहते हैं? अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन वो ये भी कहते हैं तुरंत ही द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए नरमराय अथवा हाथी, क्योंकि ये ऐसा कहकर वो द्रोणाचार्य को भ्रमित करना चाहते हैं। तो उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो धर्मवादी स्वरूप था वह छल कपट में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से समय परिवर्तनशील है और समय का साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है और उस साहित्य पर प्रभाव के फलस्वरूप साहित्य भी विकृत गुणों को अभिव्यंजित करने लगता है। महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया था। इनकी दशा के परिवर्तन के साथ साथ ही इनके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। जैसे ही महाभारत का युद्ध होता है, भारत की संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है बदल जाती है और जैसे ही सामाजिक व्यवस्था बदलती है तो साहित्य में भी परिवर्तन होता है। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ और हमारा जो समाज है उसमें किन का बोलबाला हुआ? बौद्ध धर्म का। वे सब वेद और ब्राह्मणों के विरोधी थे और जो बौद्ध साहित्य था किसका विरोधी था? हमारे वेदों का, ब्राह्मणों का। वेद की भाषा संस्कृत थी, वेदों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को बिगाड़ प्राकृत भाषा जारी की। इसलिए उन्होंने संस्कृत का विरोध किया और प्राकृत भाषा का निर्माण किया। तब से संस्कृत सब साधारण के बोलचाल की भाषा नहीं रही। तभी से संस्कृत सर्वसाधारण की बोलचाल से दूर हो गई। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ यही है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। प्राकृत क्या बताया उन्होंने? कि नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। नाटकों में जो भाषा थी उसमें जो प्राकृत थी उसे तो नीच लोगों की भाषा कहा गया और जो संस्कृत थी उसे राजा और ब्राह्मणों की भाषा कहा गया। कुछ काल के उपरांत यह भाषा ही बहुत उन्नति को पहुंची। कुछ काल के बाद भाषा की और उन्नति हुई और जैसे कि किस किस रूप में परिवर्तित हुई देखिए। सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि इसके अनेक भेद हो गए। इनमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ़ कवि का आर्यव्रत लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ बृहत कथा प्राकृत में ही था।
सिवाय इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई उत्तम प्राकृत के ग्रंथ हैं। ये जो ग्रंथों के नाम है, शालिवाहन सप्तशती, शालिवाहन की सप्तशती आदि। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जो नंद वंश और चंद्रगुप्त आए थे उस समय भी यह भाषा चरम पर थी। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत में ही है। जो जैन है, जैन साहित्य है, वह प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। उनके स्त्रोत पाठ आदि भी इसी में है। इसलिए मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि पहले तो प्राकृत नीचों की ही भाषा थी, लेकिन बाद में यह साहित्य की भाषा हो जाने के कारण सम्मान की पात्र बनी। संस्कृत अपनी बोलचाल की भाषा इस समय न रही गई थी। जो संस्कृत थी वे बोलचाल की भाषा नहीं थी, पर एक विषय के ग्रंथ के रूप में एक एक बढ़ चढ़कर बनते गए। और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति युक्त से मुकाबित वेद का भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा था। यद्यपि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो संस्कृत भाषा थी, यद्यपि बोलचाल की भाषा नहीं रही, लेकिन उसमें साहित्य रचना होने लगी। और वह साहित्य इतना सरस था कि उन्होंने वेदों को भी पीछा छोड़ दिया। जो वेदों में जो वर्णन है वह वर्णन भी उसके सामने रूखा भद्दा लगने लगा। और कालिदास जैसे महान कवि भी उत्पन्न हुए। कालिदास की एक एक उपमा पर भभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखाई है, न्यौछावर है। कवि का तात्पर्य है कि कालिदास की उपमा, कि कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, तो उनकी उपमा इतनी सुंदर है, इतनी माधुर्यपूर्ण है कि भभूति, भारवी, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर, मतलब कालिदास ही नहीं, भभूति, भारवी, श्रीहर्ष ये भी लेखकों के नाम है। इन्होंने भी बहुत ही सुंदर सूक्तों की रचना की, साहित्य की रचना की। तो इनका जो साहित्य सहज स्वाभाविक था, उसमें कहीं किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं था। तो ऐसा लगता है कि इनकी एक एक सूक्त पर भी हम वेदों को भी न्यौछावर कर दें। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता था। संस्कृत साहित्य के लिए कौन का समय? विक्रमादित्य का समय क्या कहलाता था? अगस्टन पीरियड। तो यह आ सकता है अगस्टन पीरियड किस काल को कहते थे? एक नंबर में, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक मयूर प्रवृत्ति कई एक उत्तम कवि दाराधिपति भोजराज के समय तक और उसके उपरांत भी पंडित जगन्नाथ तक बराबर होते गए। अर्थात कहने का मतलब ये है, भोजराज, जगन्नाथ आदि जो कवि थे, इन्होंने भी सुंदर साहित्य की रचना की, किंतु संस्कृत के परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। किस समय तक? भोज का समय। तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था। जो भोज का समय था वह तो कविता की उन्नति का समय था। एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम भोज को देते थे। अर्थात एक श्लोक की रचना करते थे तो उन्हें इस पर इनाम मिलती थी। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया कि छांदम मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। लेकिन वेद का जो साहित्य था वह थोड़ा क्लिष्ट होने के कारण दब सा गया था। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदव कहलाते थे। जो छांदव जो पाठ मात्र वेद जानते थे उनको क्या कहते थे? छांदस कहलाते थे। वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए और वो कहते थे कि वो अब तक भी मूर्ख के मूर्ख ही बने रहे हैं।